जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 26 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 26 मई के दिन एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ। इनफैक्ट आजकल मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, जिस वजह से जैसे तैसे आप लोगों के वीडियो बन रहे हैं। इनफैक्ट कल रात को वाईफाई चला गया था, बड़ी दिक्कत हो गई थी, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। यस, चलिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ वैंड का कार्ड। मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, हाँ, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपने अपनी लाइफ को काफ़ी अपलिफ्ट किया है। आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपको कुछ गलत समझते थे, आप निकले कुछ और। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा यंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ओके, एंड आप लोग अब इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं, आपका विश्वास ख़त्म हो गया है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16, 12, 35, 8, 25, 9, 10, 4, 23, 14, 3, 18। ये सारे नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो टॉवर आ चुका है, ये आपको छोड़ के भाग चुके हैं, या आप लोगों के बीच में कोई बिजली गिर चुकी है, आपने नो बोल दिया है। यस, एंड फूल का कार्ड है, मतलब न्यू बिगिनिंग तो होनी है। ओके, या तो इनको लग रहा है कि आपने इनको नो इसलिए बोला है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन है। ओके, एंड अब आप इनके साथ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा रहेगी आपकी जर्नी, कैसा होगा आपका रिलेशनशिप, लेकिन आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अपनी लाइफ में एडवेंचर के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इस मेंटालिटी में आ चुके हैं कि चलो देखा जाएगा जो होगा, अब मुझे एक बार न्यू बिगनिंग तो करके देखनी है। क्योंकि ये आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं, आपसे सच बोलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, जैसे आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं। तो इनको लग रहा है कि जैसे अगर आप हाँ बोल देते हैं तो इनकी ज़िंदगी कलरफुल हो जाएगी, इनकी बहुत बड़ी विश पूरी हो जाएगी। ओके, यस, आप इनको छोड़ के जा चुके हैं। यस, या ये भी हो सकता है कि आपके जाने के, देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कि आप जब इनको छोड़ के गए हैं तब से ये अपनी ज़िंदगी में, ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी तो आ चुका है। तो हो सकता है कि आप इनके मैरिड पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी हैं। मतलब एम्प्रेस का मतलब वो होता है कि जो सबके साथ बना के रखती है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, मदरली, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं, रिच फैमिली से होती हैं, या जहाँ जाती हैं वहाँ खुशकिस्मती लेके आती हैं। ओके, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि इन्होंने, क्योंकि आपके जैसे जैसे देवी जैसे महिला के साथ या बहुत अच्छे इंसान के साथ गलत किया, तो इस वजह से जब से आप इनको छोड़ के आए हैं तब से इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ये मिट्टी में मिल गए हैं, इस तरह की कंडीशन इनकी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकते हैं कि जब आप बिल्कुल ज़मीन पे आ गए थे, जब आपकी ज़िंदगी का बहुत बुरा फेज चल रहा था, तब इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया था। ओके, तो इसी वजह से जब ये आपके पास आए तो आपने इनको नो बोल दिया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पे आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया। एंड जब कोई इंसान बहुत कुछ खो देता है तो फिर उसको डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा खोने का होता है। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ईश्वर इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में उसी डर को आपके सामने लेके आ जाते हैं कि इस चीज़ से डर लगता है, तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया जाए कि डर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि आपका डर ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, एंड अपने
अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, बिजनेस भी आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है, जॉब कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड आप लोग काफ़ी वेल्दी फैमिली से हैं भी, एंड अपने आप भी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो कुल मिला के पैसों का पेड़ आपके घर में निकल चुका है। ओके, तो काफ़ी रिच, काफ़ी वेल्दी हो चुके हैं आप लोग। जैसा आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। अब आप लोग अथॉरिटी में हैं, अब आप लोग पावर में। ओ माय गॉड, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं। ओके, तो आप बन चुके हैं एम्परर। एम्परर का मतलब पहले आपके अंदर पावर थी, मैंने बताया ना कि आप पहले एम्प्रेस थे, लेकिन एक होता है एम्प्रेस होना, एक होता है कि आपको पता होना कि आप एम्प्रेस हैं या एम्परर हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि हु यू आर। ओके, इसी वजह से आप लोग अथॉरिटी में हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग सीईओ हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एंड आपका नेचर बॉस ही हो चुका है। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसको अपनी ज़िंदगी में एंटर होने देना है, किसको गेट आउट कर देना है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि ये जो आप एम्परर बने हैं, ये जो सिंहासन है आपका, ये पत्थर का है, कांटों का है। मतलब कि आपने आसानी से ये जगह नहीं पाई है, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, तब जा कर के आज आपको अपनी ये पोजीशन मिली है। ओके, तो देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे जो लोग बहुत रिच फैमिली में होते हैं, ओके, तो उनको सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं, उनको पैसे की वैल्यू नहीं होती है, उनको लव की वैल्यू नहीं होती है, उनको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब लाइफ उनके सामने अपने रियल फेस में आती है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी क्या है, एक एक चीज़ की वैल्यू कैसे होती है। जैसे ये पॉसिबल है कि आप एम्प्रेस थे, आप खूबसूरत थे, आपके पास बहुत अच्छे कपड़े थे, आपके पास मतलब काफ़ी लग्जरियस लाइफ आप जीते थे, लेकिन आपके अंदर वैल्यू नहीं थी किसी चीज़ की। तो आपको वैल्यू कराने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आपको दी गई, जिससे कि आप समझ सकें कि जो आपको, कि कई बार ऐसे आपको तारीफ़ें मिलती होंगी, तो आप उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते होंगे। आपको लगता होगा क्या हमारे हमेशा तारीफ़ किया करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि बहुत सारे लोग तारीफ़ों के लिए तरस रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाए। तो वही चीज़ हो जाती है कि जो चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी पावर में लाने के लिए आपको ये सब चीज़ें दी गई, कष्ट दिए गए, जिससे कि आप अपनी पावर को अनलॉक कर सकें। ओके, आप क्या हैं ये आपको पता चल सके, तो इस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें दी गई। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं ये कान के कच्चे हो सकते हैं। आपकी शादी अगर हुई थी तो किसी वेल्दी फैमिली में हुई थी, एंड ये पार्टनर जो भी हैं आपके लवर हैं तो भी ये काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो थी जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की। यहाँ पे लवर्स आ चुका है, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। एंड ऐसे कनेक्शन में इस टाइप के जो पॉइजनस लोग होते हैं ये तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं होंगे तो आप लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो इस पर्सन ने मिसगाइड किया, आपके पार्टनर कान के कच्चे थे तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, या आपके साथ कुछ ना कुछ टॉवर मूवमेंट लेके आए, आपकी ज़िंदगी से निकल गए। ओके, यस, तो यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस आ चुके हैं, मतलब आप लोग डिवाइन कपल हैं, आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है कि इनकी जोड़ी तो सिर्फ आपके साथ ही जच सकती है, ये सिर्फ आप ही के साथ सुटेबल हैं, आप ही के, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। तो ये अब सेल्फ लव के मूड में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि अगर इनको अपनी फैमिली बनानी है, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो सिर्फ आप ही ऐसे इंसान हैं जिसके साथ कनेक्ट होकर ये सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। तो ये अब आपके सामने अपनी डिज़ायर रखने वाले हैं, अपने दिल की इच्छा आपके सामने जाहिर करने वाले हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये सीधे सीधे आपको बताने वाले हैं। ओके, आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, यस, एंड इनको फील हो रहा है जैसे, यस, इनको फील हो रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी हार्ड टाइम देखा है, उसने आपको टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया है। आप लोगों ने लेसन लर्न किए हैं, आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पहले आपको मूर्ख समझते थे, क्योंकि आउल का कार्ड है, आउल का जो लिटरली मीनिंग होता है वो मूर्ख होता है, जैसे किसी इंसान को उल्लू बोला जाता है, मतलब ये उल्लू हो क्या, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको जिस तरीके से
बताया जाता है तो वो उससे लगता है जैसे कोई मूर्ख इंसान है, जबकि आउल जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। ओके, तो ये आपको भले ही बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन आपने दिखा दिया कि बेवकूफ़ कौन है। इन्होंने आपको छोड़ा तो बेवकूफ़ ये थे, गलती इनसे हुई थी। ओके, तो अब इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है, एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी था। ओके, यस, अब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो दूसरों की बातों में आ गए थे, इन्होंने जो आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, इनको अंदर से पता था कि आप बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। लेकिन वही चीज़ होती है कि जब इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाती है तो उसे समझ में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उसकी आंखें होते हुए भी उसे दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर इनकी लाइफ में ऐसी कंडीशन चल रही है कि अब ये खुद ज़मीन पे आ चुके हैं, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, एंड आपने अब इनसे डिस्टेंस कर रखा है। तो इनको लग रहा है कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो बेवकूफ़ी तो इनसे हुई है, मूर्खता तो इन्होंने की है, एंड अब ये आपको अपना ट्रू लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ उसी तरीके से, या आपके बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में बहुत मतलब आप इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करते थे, या आप इनके साथ बच्चों जैसा कनेक्शन था, आपका बच्चों जैसा लव था, प्योर लव। ओके, तो ये आपके साथ उसी एनर्जी में फिर से एक न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अब आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं इनसे ज़्यादा, एंड ये काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ये आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे या आप इनको नो बोल देंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।